ग्राम बनाने का ऐलान कांग्रेस को रास नहीं आया। कांग्रेस प्रवक्ता ने सीएम से मुस्लिम गांव बनाने की अपील की है, मांग की है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कांग्रेस नेता ने पोस्ट भी किया और लिखा कि मुझे मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम और सिख ग्राम बनाने की अनुमति दीजिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू ग्राम बनाने का जो है बात कही और इसी को लेकर के कांग्रेस ने तंज भी कसा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने सीएम से मुस्लिम गांव बनाने की मांग की है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कांग्रेस नेता ने पोस्ट भी किया और लिखा कि मुझे मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम और सिख ग्राम बनाने की अनुमति दीजिए। बयान है ही नहीं। मैंने तो ये मांग करी है कि हर एक, अगर संविधान अनुमति देता है तो फिर हर एक धर्म के नाम पे गांव बना दिए जाएं, हर एक धर्म के गांव बनाने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन ये बात कहाँ, कल तक क्या बीजेपी के विधायक सो रहे थे? जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू ग्राम की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आनंद आ रहा था। ऐसे ही यही एहसास दिलाने के लिए शायद मेरा ट्वीट काफी था जब मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ग्राम बनाने की बात कही कि अगर अनुमति मिलती है संविधान की तो बताइए। तो फिर बीजेपी के विधायकों को तकलीफ है, उनको राजनीति करना है, राजनीति के मौके चाहिए और कोई बात नहीं है। कांग्रेस की मुस्लिम ग्राम की मांग पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू गांव परंपरागत है और कांग्रेस की मांग को बीजेपी विधायक ने पागलपन करार दिया। रामेश्वर शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि देश से गद्दारी करने वालों के हाथ पैर तोड़ देंगे। पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा। ये ध्यान रखना। ये हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर अपने पुराने अपमान का बदला भी आज दिनांक तक नहीं भूला। जिन्ना की भूल रही होगी, नेहरू का दोष रहा होगा। पहले जो बंटवारा हुआ वो आज भी हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है। आज भी हमारे अंदर भगत सिंह की आत्मा बोलती है कि जिस जमीन पर खड़े होकर भगत सिंह ने आजादी का जश्न मनाया था, आजादी की घोषणा की थी, वो नहीं हुई पूरी। आज भी हेमू कालानी को हमें बारंबार याद करते हैं। आज और ज्यादा जानकारी भी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज जिस तरह बाबा बागेश्वर ने हिंदू ग्राम बनाने का ऐलान किया, उस पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मांग करती हुई नजर आई कि यहां पर मुस्लिम ग्राम बने, ईसाई ग्राम बने। तो आखिर मांग ये की गई, पर रामेश्वर शर्मा इसे पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी बात करने वालों को जमीन में 10 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। किस तरह से देखें? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने जो मांग की थी उसको लेकर रामेश्वर शर्मा अब इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, भारत में बंटवारा बर्दाश्त नहीं होगा। एक बार बंटवारा जो है वो इस देश झेल चुका है, ऐसे में दोबारा बंटवारा नहीं हो सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए अब्बास हफीज जी मौजूद है। सर, आपने बात कही कि ईसाई गाँव और मुस्लिम गाँव बसाने चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि बंटवारा जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। वो कह रहे हैं पाकिस्तान वाला बंटवारा झेल चुके हैं। बात बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ न्यूज 18 के माध्यम से कि मैंने कोई भी इस तरह की बात नहीं कही कि बसाना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को उनका राजधर्म याद दिलाने के लिए अपना एक पोस्ट किया ट्विटर के ऊपर और ये कहा कि अगर मध्य प्रदेश में एक समुदाय विशेष के नाम पे गांव बसाने की आधारशिला रखी जा रही है और वो इसके ऊपर मौन समर्थन दे रहे हैं तो क्या संविधान अनुमति देता है ऐसे किसी काम की? अगर देता है, ये संविधान सम्मत है, तो फिर मुझे भी अनुमति दे दीजिए कि मैं ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए और मुसलमानों के लिए 3 गाँव अलग अलग बसा दूँ। तो ऐसे तो व्यापारिक दृष्टिकोण से पता नहीं कौन कौन लोग आ जाएंगे ये काम करने के लिए। हम और कितना विभाजन झेलेंगे? बीजेपी के नेता कल तक खामोश थे, आज बीजेपी के नेताओं को पूरी तरह से तैयारी के साथ मैदान में उतार दिया गया। मेरे इस बयान पर अगर तकलीफ हो रही है, जो मैं उनको एहसास दिलाने के लिए बयान लिख रहा हूँ अपना, तो फिर उनको कल तक तकलीफ क्यों नहीं हुई थी? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हिंदू ग्राम का मतलब सामाजिक समरसता से है, सबको एक साथ रहे, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। उस हिंदू ग्राम में मुझे जगह मिलेगी? मैं एक मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, या मेरे एक साथी जो ईसाई समुदाय से आते हैं उनको जगह मिलेगी, या मेरे एक साथी सिख समुदाय से आते हैं उनको जगह मिलेगी क्या? अगर उनको जगह मिल रही है तो बात जारी रखिए, आपके पास लौटूंगी मैं। फिर सब सर्वधर्म ग्राम रखा जाए। हम लगातार बने रहिए। पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। बाबा बागेश्वर ने हिंदू ग्राम बनाने का ऐलान किया तो कांग्रेस भी कह रही है कि ईसाई ग्राम भी हो, मुस्लिम ग्राम भी हो, क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, कांग्रेसों के पास बुद्धि विवेक दोनों का अभाव है, उनके प्रति पूरे आदर के साथ बोल रहा हूं मैं। यदि इनको हिंदुत्व और सनातन की समझ होती तो ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटने की बात ही नहीं करते। बाबा बागेश्वर के बहुत सारे भक्तों में हिंदुओं के अलावा जो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जिनमें मुस्लिम भाई बहन भी शामिल है, वो भी सम्मिलित है। और हिंदू का मतलब यह है वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, अपने अपने धर्म की जय हो। और आप सोचिए कि क्या यदि हिंदू धर्म अगर सहिष्णु नहीं होता और हिंदू धर्म के साथ बाकी धर्म सहधर्मिता के साथ नहीं रह पाते, तो भारत जो मूलतः हिंदू राष्ट्र था कांग्रेस की परिभाषा के आधार पर, तो वहां क्या बाकी दूसरे धर्म मुस्लिम धर्म पनप पाते क्या? हमने तब भी विरोध नहीं किया और अब भी विरोध नहीं करते। और बाबा बागेश्वर ने यह कहा कि एक ऐसा गांव, एक ऐसा नगर, एक ऐसा घर, एक ऐसा जिला, एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य हो जहां जात पात का, धर्म का, मजहब का, पंथ का कोई भेदभाव ना हो। तो यही तो भारत की भावना है और यही धर्मनिरपेक्षता है। कांग्रेस कह रही है बांट क्यों रहे हैं हिंदू ग्राम के नाम पर ही क्यों? क्या मैं मुस्लिम हूँ मुझे इजाजत मिलेगी? अब्बास हाफिज ऐसा पूछते हुए नजर आए, क्या मैं मुस्लिम हूँ मुझे इजाजत मिलेगी उसे हिंदू ग्राम में? मैं वही तो कह रहा हूँ कि कल को ये कहेंगे कि साहब भारत का नाम भारत क्यों है, अगर इसका नाम भारत है तो हमारे मोहल्ले का नाम पाकिस्तान रख लेंगे। ये तो वैसी बात हो गई ना। मेरा आग्रह इतना सा है बोलना कि हिंदुत्व और सनातन की भावना की जिन विद्वानों को समझ होगी वो शायद बाबा बागेश्वर की टिप्पणी पर सवाल नहीं उठाते। हिंदू ग्राम, हिंदू नाम, हिंदू पहचान, ये है बाबा बागेश्वर का अभियान। और हिंदू क्या इसकी समझ नहीं है कांग्रेस को, उसका मूल दोष कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस की नीति और विचार तुष्टीकरण के। उन्होंने 47 से लेकर आज तक बांटने का काम किया, इसमें कहीं मुसलमान का और किसी का विषय था ही नहीं। पर कांग्रेस के लोगों ने कि मैं मुसलमान, मेरा गांव मुसलमान, मेरा शहर मुसलमान, मुझे जगह मिलेगी। ये बाबा ने कहा मना किया? और कौन से उनके भक्तों को पूछकर बुलाते हैं कि तुम कौन सी जाति के हो, तुम हिंदू हो तो तुम आओ, मुसलमान हो तो जाओ? ऐसा है ही नहीं ना विषय। तो मुझे लगता है कि जिस विषय में भारतीयता का भाव हो, जो विषय सकल भारत की सबलता सशक्तता की बात करता हो, जो विषय सबकी एकता अखंडता की बात करता हो, तो भारत को बांटने वाले लोग जिनकी सोच जिन्ना के समान है, आज फिर खड़े हो गए बांटने के लिए। कभी घर के बाबा ने तो घर की बात करी कि हिंदू घर हो, हिंदू नगर हो, हिंदू मोहल्ला हो, हिंदू बस्ती हो, तो उससे मतलब है कि मुसलमान बाहर चले जाओ। अरे आज तक बाहर नहीं किया। 7 करोड़ हमारे मुसलमान भाई बहन थे आजादी के समय, आज 20 करोड़ है और हम सब साथ मिलकर रहते हैं। अभी हमने सौगातें मोदी बांटी मुसलमान भाई बहनों को ईद पर। तो हमारे मन में भेद नहीं है, पर कांग्रेस भेद उत्पन्न करना चाहती है, दुख का विषय है ये। पर उसमें भी तो कांग्रेस ने कहा और कुछ मुस्लिमों ने भी कहा कि ये सब नाटक करके आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं, सब नाटक है, बरगलाने की कोशिश है। देखिए, मेरा इतना सा आग्रह है कि भारत को अब और बांटने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की सफल नहीं होगी, हम सफल नहीं होने देंगे। बहुत बढ़ चुका भारत, कभी सीमा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर अब शर्म आना चाहिए कांग्रेस को। अब हद हो गई भारत को बांटने की, हर विषय पर हिंदू मुसलमान करके। समय कम है, फिलहाल आपको यहीं रोकूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब आप देख ही रहे हैं कि कहीं से भी शायद अपनी बात मानने को कोई तैयार नहीं। आखिर बंटवारा आपने किया, सिर्फ यही आरोप लगते रहे हैं। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर बात नहीं होती है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उस पर कोई बात नहीं हो रही है और यही कारण है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब हिंदू ग्राम की संकल्पना के लिए आधारशिला रखी, तो उस पर जो है वो अब अब्बास हफीज की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कि भारत के संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि जातिगत खासकर धार्मिक आधार पर किसी गाँव की स्थापना की जाए और उस हिसाब से बसाया जाए, क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य और उसमें सभी धर्मों के, सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलकर एक गाँव, एक शहर में रहते हैं। तो ऐसे में यदि वर्ग के आधार पर अगर गांव के आप निर्माण करने की बात कर रहे हैं तो ये बेहद गलत है। और इसी आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को जो ट्वीट किया था उसमें साफ तौर पर लिखा था कि क्या ये संविधान के अनुरूप है? यदि संविधान के अनुरूप है तो क्या हमको भी इस बात की अनुमति मिलेगी कि मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई के नाम पर जो है वो इस तरह के गाँव बसाने की अनुमति दी जाए? तो उसी को लेकर देखिए अब लगातार सियासत गर्मा गई है। जी ठीक, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और आइए अब आगे बढ़ेंगे सुपरफास्ट खबरों में।